हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी छठ। तो ये छठ की शुरुआत हो रही थी। यहाँ पे देख लो इसकी हरकतें, ऐसे नीचे डाउन हो के पता नहीं क्यों फर्श पे लेट रहा था। ये थी उसकी सिस्टर। यहाँ ये घूमने लगा। इसको स्लीपर देने में बड़ा मज़ा आता है कि लो और पहनो। और यहाँ प्रसाद बन रहा था। मेरी भाभी और छोटी वाली ननद लगी पड़ी थी। यहाँ मम्मी तल रही हैं। मम्मी तो स्टार्टिंग टू एंडिंग, हम तो चेंज भी हो लिए, कभी कोई बनाता, लेकिन मम्मी तो बैठी रही, जो कि इनका फास्ट था। बहुत ज़्यादा मेहनत है, बट हाँ एनर्जी आ ही जाती है, कुछ ऐसा रहता है। तो हमारे घर के 2 बच्चे, वाह। यहाँ मैं ये टोकरी में जाना था, तो टोकरी कलर कर, मेरा हाथ देखो। एक्चुअली ये कलर दूसरा वाला था, होली वाला। तो इस टोकरी को मम्मी ने कहा था कि मतलब कलर कर दो, कुछ भी बना दो एमी। तो मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या बनाऊं, बिकॉज़ मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं। तो मैंने बस ऐसे कर दिया। यहाँ देखो ये बैलून खेल रहा है, फोड़ दिया। अब बोलेगा बताओ। एक्चुअली वीडियो में नहीं, ये यहाँ पे ही जब मैं बोल रही हूँ तो फिर ये यहीं पे खेल रहा है। बैलून दिया था मैंने, बैलून इसने फोड़ दिया। यहाँ ही मैंने साड़ी निकाली थी मम्मी की, भाभी की, और ये मेरी और भाभी की तो मैचिंग की हो गई थी। यहाँ ये रेडी हो चुकी थी, पतली कमरिया पे डांस कर रही थी। यहाँ ये मेरे हस्बैंड का था और ये मेरे बच्चे का था। ये देखो इसके हाथ पे बैलून खींच रहा है, उसे लग गई चोट, तो कह रहा है आ। यहाँ मेरी मम्मी की आई थी कॉल, तो मम्मी बात कर रही थी। यहाँ मैं बना रही थी, भाभी काम करने लगी थी बाकी का, तो कह रही थी रहने दो, आधा रखो, बाद में बन जाएगा। बट फिर भी बना लिया। 2 लड़कियाँ हमारे घर की, बताया ना, बहुत मेहनती। यहाँ हम लोग निकल रहे थे, ये शाम वाला था जब हम निकल रहे थे। मम्मी एक्चुअली पहले निकल गई, बिकॉज हमें लॉक वॉक करके जाना था। यहाँ पे हम लोग निकले थे। एक्चुअली रास्ता तो बहुत ज़्यादा ख़राब था, बिकॉज बन रहा था। गांव में रोडें ऊंची होती हैं जो, तो ये गिट्टी डाल रखी थी इन लोगों ने, मोटी वाली। हालत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। अच्छा वो स्लीपर पहन के गए थे, बिकॉज विदाउट स्लीपर जाते तब तो और भी ज़्यादा हो जाती दिक्कत। तो यहाँ ये कुछ वीडियो में ऐसे बाहर निकलती तो बहुत रेयर केस में ही निकलना होता है, बिकॉज दुल्हन हूँ ना। तो कुछ वीडियो ऐसे मैं शॉर्ट शूट कर लेती हूँ कि मेरे को कभी डालना हो तो ऐड करके सॉन्ग में डाल देती हूँ। यहाँ ये सोता हुआ गया थी, जो कि ये शाम की वीडियो थी। कपड़े पहनाते ही इतना ज़्यादा रोया था कि फिर ये सो ही गया था। इसका टाइम भी हो गया था सोने का ही। यहाँ भाभी आगे आगे चल रही थी। ये देखो बंदे के ऊपर चढ़ना था, तो आधे पे गिट्टी, आधे पे ये रेगिस्तान रास्ता था। समझ सकते हो रेगिस्तान मीन्स। और फिर देखो उतने ऊपर से नीचे को उतरना था। मैं तो भागते उतरी थी, और यहाँ पे खड़ी थी मम्मी पहले से पानी में। हम लोग सुबह में भी बाद में गए थे, और फिर शाम में भी, मतलब बाद में ही गए थे। यहाँ देखो मम्मी के साथ में खड़ी है छोटी, इसने भी अपना कुछ मन्नत ही मांगी है, बस माता जी पूरी करें। बहुत हार्ड वर्कर है ये भी। इन दोनों ने बैठ के मेरे साथ इतना सारा मतलब ठेकुआ बनवाया था प्रसाद का। इतने छोटे बच्चे, जब हम इन लोगों के एज के रहे होंगे तो हमें तो पता ही नहीं था क्या था। मैं तो इवन अभी भी ना अकेले कर पाऊँ, बट सच में तारीफ़ कम है। यहाँ इसको मैंने ये वाला ड्रेस पहनाया, बिकॉज़ वो वाला नहीं पहनाया, वो थोड़ा सा सिंपल सा लग रहा था। मैंने कहा चलो सुबह में पहना दूँगी, इतनी ठंड भी नहीं लग रही थी इस वजह से। यहाँ पे देखो ग्रीन, ये मेरी मौसी थी, मतलब यहाँ की मौसी इनकी, तो ये भी ग्रीन में थी, भाभी भी ग्रीन में थी, मैं भी ग्रीन में ही थी। यहाँ पे ये दूसरी मौसी थी, ये मेरी चाची लगेंगी।
यहाँ ये भी देखो ग्रीन में बैठी बड़े पापा की बहू। और फिर जब तक उन मम्मी का निकलने का टाइम हुआ था तब तक हम लोग आ गए थे यहाँ पे ये वेदी के पैर छूने। तो यहाँ पे हम अगरबत्ती वगैरह लेके जला के और तो पैर छू रहे थे। यहाँ पे भाभी थी वीडियो कॉल पे, दीदी की कॉल आई थी। और इसको देखो, यहाँ इसने ली अगरबत्ती और इसको ऐसे जय करने का बहुत शौक है। अपने बर्थडे वाले दिन भी आरती की थाल खींच रहा था कि लाओ मेरे को पकड़ाओ, और यहाँ पे भी अगरबत्ती छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। देख रहे हो इसकी जिद देखो आप लोग। अभी ये देखो, ये यहाँ से आवाज़ लगा रहा है। अभी ये मेरे को बोलने नहीं देगा बिल्कुल भी। एक्चुअली ये रहता है तो फिर ऐसे तंग करता है, लेकिन क्या करूँ, इसका भी सोने का भी टाइम हो रहा है। फिर वीडियो अगर मैं आज अपलोड नहीं करूँगी फिर वो लेट हो जाती है, फिर वो फीड में नहीं आती। एक्चुअली बहुत कुछ सोचना पड़ता है। ट्राई करती रहती हूँ, क्या पता कभी फेमस कर दो। अरे शट अप यार, लो देख रहे हो इतनी जोर की चिल्लाता है। मेरे से ज़्यादा तेज़ तो यही बोलता है। कहता ला मैं ही बोल लूँ, ब्लॉग बनाना नहीं आता। यहाँ पे ये सारी बेदी, एक्चुअली ये जो बेदी बनती है ना सीमेंटेड होती है, ये मन्नत की बेदी बोलते हैं कि कोई मन्नत होती है। तो एक्चुअली मेरी भी है जो कि पूरी हुई है, तो मुझे भी बनवाना है, बट थोड़ा सा लेट। यहाँ पे ये मेरी बड़ी अम्मा और ये मेरी मम्मी है। चेक साड़ी में है जो वो मेरी मम्मी है, और जो ऑरेंज साड़ी में बड़ी अम्मा है। यहाँ पे हम दोनों लोग ग्रीन ग्रीन। यहाँ ये निकलते टाइम ये गुस्सा हो रही थी कि मेरी कोई फ़ोटो वीडियो नहीं लिया, तो फिर मैंने लाओ शूट करूँ, मैं अपलोड भी कर दूँगी, और मैंने किया भी है। तो यहाँ ये थी, यहाँ ये मेरी छोटी वाली नंद थी, और ये मेरे आगे हस्बैंड जो टोकरी लेके जा रहे थे। पीछे हम लोग चल रहे थे। भाभी ने कोसी ली थी और मैंने बाबू को गोद में लिया था। यहाँ पे ये मेरी बड़ी जेठानी की लड़की है, और यहाँ इसको ठंड लग रही है, अच्छी अच्छी कर रहा है। ये हम सब लोग जब निकल रहे थे शाम को, एक्चुअली आते तो हम आगे पीछे हैं, बट निकलते तो ऑब्वियसली एक साथ ही हैं। बड़ी मम्मी की फैमिली हमारे और हमारी फैमिली थी। ये बीच में उन्हीं की बहू, उन्हीं की छोटी बच्ची मैंने ले रखी है। शाम का टाइम है, वो थक गई थी एक्चुअली, थोड़ा सा दूर ही पड़ता, ऊपर से रास्ता ऐसा हो रखा था। ये लड़का उन्हीं का है जिसका हाथ इनने पकड़ा हुआ है, सबसे छोटी बहू है। और यहाँ हम घर पहुँच गए थे और फिर इसकी शैतानी हो चुकी थी चालू। हम किचन में थे तो ये किचन में ही आजू बाजू घूम रहा था ऐसे। फ्रिज के अंदर घुस के पता नहीं क्या ही देख रहा था, बट उधर करंट लग जाता। ये पता नहीं किसको बुला रहा है आज मेरा लड़का। यहाँ इसके शैतानी चलती ही जा रही थी, चेयर के नीचे घुस रहा था। यार यूट्यूब के लिए क्या क्या करना पड़ता है ना। अब देखो, वीडियो क्लिप ऐड करो, फिर उसमें बोलो, फिर सब कुछ ऐसे अरेंज करो, बहुत मेहनत होती है यार। जो फेमस वो भी नहीं हुए हैं, हो गया, अच्छी बात है। मैं कब होंगी। प्रे करो दोस्तों, शेयर करो, सब कुछ तो सही। ये यूट्यूब वाले टारगेट जो देखते हैं ना, बहुत टफ है यार। 4000 घंटे मामूली थोड़ी है। लॉन्ग वीडियो यार मैं खुद नहीं देखती तो मेरी कौन ही देखेगा जो घंटे पूरे हों। बट यार शेयर कर दिया करो, अगर आपके फीड में जाती है तो शेयर कर दिया करो ताकि और लोग देखें। दूर दूर जितनी पहुंचेगी उतना ही मेरा बेनिफिट होगा कुछ। मेरे को तो अभी टारगेट ही कंप्लीट करना है। यहाँ हम लोग किचन में लगे पड़े थे और यहाँ ये लोग बाहर बात कर रहे थे। मेरे दोनों मौसी, मम्मी और बड़े भैया थे। फिर रात होती है और यहाँ हो जाती है खाने की तैयारी ख़त्म, और यहाँ खाना शुरू। यहाँ पे मम्मी खिला रही हैं खाना सबको। ये दोनों मौसी हैं और ये बैठे हुए हैं।
एक मामा के लड़के हैं, एक मौसी के ही लड़के हैं, बगल में उनका लड़का बैठा है और मेरी छोटी नंद यहाँ पे ये दिए जा रही हैं सबको। हम लोग इस टाइम पे किचन में पूड़ियाँ तल रहे थे। फिर बारी आती है सुबह की और ये देखो इतनी नींद में था, इसको जब तैयार करती मैं सोच रही थी जगे ना, लेकिन जग गया था। लेकिन ये भी उल्टे टाइम पे जगा। जब हम शाम के टाइम पे जा रहे थे तो ये सोए गया था, जो कि उजाला था जिसमें फ़ोटो वीडियो बन सकती थी। इसने लेने नहीं दी, सोया सोया रह गया। और यहाँ अंधेरे में देखो कुछ नहीं दिख रहा था तो ये जग के जा रहा था और शोर मचाया जा रहा था हू हू कर करके। हमें टॉर्च जलाना पड़ा था मोबाइल का। यहाँ इसको मैंने हाथ में बिस्किट दिया था बिकॉज ऐसे बच्चा उठा था तो मुँह पोंछ के पकड़ा दिया था। नमक वाला था तभी खाया, वरना मीठा तो बिल्कुल भी नहीं खाता। इसको तीखा पसंद है, मीठा कुछ भी नहीं, मुंह में डालो तो निकाल देता है। एक बात है, ये रात में ये जो मैंने साड़ी पहनी थी इतनी मस्त लग रही थी अंधेरे के टाइम पे। ये रात नहीं एक्चुअली भोर था और यहाँ हम पहुँच आए थे बंधे पे, रेगिस्तान के रास्ते। मेरे हस्बैंड थे जो बाबू को लेकर ढोल रहे थे और वहाँ पे भी यही लेके थे, बिकॉज़ एक जगह तो ये रहता नहीं है। गाने वाने बज रहे थे, बहुत अच्छा लगता है इस टाइम का। मेरे को सच में मतलब छठ पूजा बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं जब अनमैरिड थी, कभी गांव में रहती थी तो मेरे को यही होता था क्रेज़ कि मैं जाऊं, और जाती थी मैं अपनी बड़ी सिस्टर के फ्रेंड के यहाँ पे, क्योंकि वो उसको बुलाती थी तो फिर ऑब्वियस सी बात है मैं भी तो जाऊंगी। पर बहुत कम मौका मिला था मुझे छठ देखने का, बट शादी के बाद तो अब तो घर का है ये। बहुत अच्छा लगता है कि मतलब प्रॉपर तैयारी भी, मतलब देखो तो लोग आते जाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। मुझे कुल मिला के मुझे छठ बहुत पसंद है, इसलिए ये मेरा फेवरेट फेस्टिवल है छठ पूजा। बहुत हार्ड व्रत होता है एक्चुअली, 4-4 दिन पहले से ही मतलब इसमें लोग लग जाते हैं। साफ़ सफाई का इतना ध्यान देना पड़ता है। यहाँ मम्मी अगरबत्ती मांग रही थी तो मेरी भाभी अगरबत्ती ले जाके दे रही थी। मम्मी की साड़ी एक्चुअली डार्क थी ग्रीन कलर में, तो वो मम्मी और थोड़ी मम्मी पीछे भी थी। और शाम में तो मम्मी का मतलब बच गए थे कि मतलब दिए से ऐसे नीचे लोग दिए बहा देते हैं, फिर मम्मी की साड़ी जल गई थी और पूरी साड़ी जो शाम में उनने पहनी थी चेक वाली, पूरी साड़ी उनके नीचे से बॉर्डर पूरा ही हाफ हाफ हो गया वो। अच्छा वो पैर में चिपका नहीं, वरना कपड़े तो ऐसे चिपक जाते हैं कि जला ही दे, वहाँ से स्किन ही पूरी गायब कर देंगे। बट थैंक गॉड छठी माता कि मम्मी को कुछ भी हार्म नहीं हुआ। यहाँ पे देखो उजाला हो गया था, तो वो जो अर्घ देते हैं दूध से, तो वो होने वाला था, इसलिए सब लोग जाके आगे ही खड़े हो गए थे। यहाँ पे ये था, इसको नीचे उतार दो बस। हाथ में देखो अगरबत्ती अभी भी है, क्योंकि इतना जिद कर रहा था, दिए वगैरह जल रहे थे, तो इसको हाथ में दे दो कि ये आरती करे। यहाँ मम्मी निकल के आ गई थी। यहाँ मैं और ये निकले थे पैर छूने के लिए, बेदियों के लाइन से पैर छूते हैं। इस पे से जो चने वाला प्रसाद होता है तो वो भी उठाते हैं। यहाँ ही मैं वही चने वाला प्रसाद उठा रही थी। इसलिए पहले बड़ी अम्मा का था, फिर बाद में मतलब हमारा वाला था बेदी। और निकलते टाइम देखो ये वाला जो होता है मेन, बहुत अच्छा होता है। ये आई थिंक 5 बार कि 7 बार करते हैं, मुझे इतना आइडिया नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया। 2 बारी तो ऐसे ही हो गया, इसी में काउंट कर लेते हैं। 3 ये, और इन साड़ी में मेरी बड़ी अम्मा है, और ये मतलब कि सास में बड़ी अम्मा और वो मेरी सास है। देखो बातों में मैं भूल गई, आप लोग काउंट कर लीजिएगा कितनी बार होता है ये। आई थिंक 5 बार ही होता है।
यहाँ ये लोग निकल रहे थे। और ये जब स्टार्टिंग में जा रहे थे, देखो मुझे ऐसे साड़ियाँ मतलब इसीलिए हैवी साड़ी वैसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं वियर करना चाहती, बट मुझे ऐसे जैसे अंधेरा था तो ऐसे जब ये जगमग सी होती है ना, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ लगी पता लग जाए कि कोई आ रहा है। तो वही मेरी भाभी पीछे से वीडियो बना रही थी, कह रही थी कि तुम तो दिखो ना दिखो, तुम्हारी साड़ी पूरी दिख रही है। और ये साड़ी एक्चुअली भाभी की ही थी, वो भी साड़ी की इतनी शौकीन है नहीं, उनको भी हल्की ही साड़ियाँ पसंद होती हैं। यहाँ पे इसको जय करा रहे थे और ये देखो जय कर रहा है, जय। मेरा बच्चा भी लग रहा है पुजारी है। पुजारी बनेगा। देखो जब तक मैं ब्लॉग में बोल रही हूँ मेरा बच्चा सो भी गया, सोने के लिए ही परेशान था, इतना चिल्ला रहा था, बैकग्राउंड में म्यूज़िक यही दे रहा था, बट अब सो गया ये मेरी गोद में आके। तो छठी माता से आप लोग पता नहीं क्या प्रे करते हो, मैं तो यही प्रे कर रही हूँ आप लोग को बता के। नहीं बताऊँगी क्या प्रे कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं बताऊँगी, क्योंकि बोलते हैं जो प्रे करो वो बताया नहीं जाता, बता देंगे तो फिर पूरी नहीं होएगी ना। मम्मी बाबू को ले रही थी यहाँ पे, फिर हम वहाँ से भी निकल गए थे सुबह में ही, जब हम सुबह में आ रहे थे तब का है। ये मिट्टी वाला रास्ता था, मिट्टी वाला क्या, वहीं से जब निकल रहे थे। और यहाँ देखो ये जो ऊपर चढ़ना था ना भाई, जाते टाइम तो सीधा भागो, आगे जाके रुको सीधा। ये आ गए थे हम रेगिस्तान वाले रास्ते पे। रास्ता बहुत ख़राब कर दिया था यार, बनाना था इनको, जल्दी बना देना था ना, गांव के बारे में थोड़ा सोच लेना था। मोटे मोटे रोड़े डाल रखे थे, चला भी ना जाए। जो नंगे पैर गया होगा उसकी तो हालत ही ख़राब हो गई होगी सच में। वहाँ से देखो लोग टर्न ले रहे हैं, वो दूसरे गांव के लोग थे, मतलब उन लोगों के लिए तो सही था। इसको देखो कैसे एकदम आलस में आके ऐसे लटका हुआ था, क्योंकि इसको आ रही थी नींद। ये सुबह से जगा था, एक बार भी सोया नहीं था। यहाँ देखो सूर्य देवता एकदम क्लियर दिख रहे हैं, तो ये उनकी थी। और यहाँ ये एक्टिंग करते हुए जा रहे थे। यहाँ ये मेरी मॉडल, बहुत प्यारी प्यारी बच्चियाँ हैं दोनों, सारी बात मानती थी, बहुत हेल्प हुई थी जब तक ये लोग थे सच में। अब अकेले घर में नहीं अच्छा लगता, बच्चे रहते हैं पूरे दिन लगे पड़े थे, स्वास्तिक स्वास्तिक स्वास्तिक। यहाँ ये मेरे बड़े पापा की जो बहू है वो है, सबसे छोटी वाली है ये दोनों बच्चे इनके हैं। ये चलता चलता बेचारा बच्चा, सोचो ना बड़े लोग थक जाए तो बच्चा तो ऑब्वियसली थक ही जाएगा, कहता मम्मी मेरे को गोदी ले लो। लेकिन ऑलरेडी उसकी बहन ये गोद में थी, तो फिर कैसे ले लेते गोद। और उनको देख भी सकते हो कि वो कितनी हल्की सी हैं, कैसे उसको उठा के चल पाती है ऐसे रास्ते पे। ये अम्मा थे पीछे पीछे, बोली मेरा वेट मत करो, चलते बनो चलते बनो। यहाँ भाभी है मेरी आगे आगे चल रही थी। यहाँ फिर ये मैंने उनके मतलब बच्चे को ले लिया था, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि वो चल नहीं पा रही हैं। मैंने शाम को भी लिया था, फिर सुबह में भी लिया, फिर हमने फैमिली वाली थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। और यहाँ आके थी सुहागन पूजा, क्योंकि अगर भाभी और मौसी लोग चली जाती तो फिर सोच के ढूंढनी पड़ती कि कब खिलाएं। तो मम्मी आते ही पहले इसी काम पे लग गई थी। सोचो ना इतनी एनर्जी कहाँ से आती है ओल्ड पर्सन में, मेरे में तो बिल्कुल भी नहीं आती यार। मैं तो आज तक कभी एक भी व्रत नहीं उठाया है। लेट्स सी कि मेरी क्या हालत होगी जो भी व्रत मैं करूँगी। यहाँ ये जो वीडियो बना रही है वो मेरी लड़की बना रही है, परी नाम है, बड़ी वाली का परी है, छोटी का छोटी है, हर्षिता नाम है। तो परी यहाँ पे वीडियो बना रही थी। ये इनकी लड़की बहुत प्यारी थी, अनन्या नाम है इसका छोटी बच्ची का, पर रोती बहुत ज़्यादा है ये। रोएगी तो कुछ देखेगी नहीं कि कुछ दिखा के इसको मतलब डाइवर्ट कर सको आप लोग।
यहाँ हो रही थी आरती। ये भी पूजा बहुत मेन मानते हैं एक्चुअली, बहुत सही है। संकटा माता, अगर आप लोगों को पता हो तो, जो यूपी बिहार से उनको पता होगी। सुहागन पूजा कहते हैं, संकटा बोलते हैं, दुर्दुरिया बोलते हैं, काफ़ी नेम है। ये भी मन्नत पूरी करती हैं। इनकी स्टोरी भी सुन के बहुत इंटरेस्ट आता है। इसमें 5 कहानियाँ बोलते हैं। ये ऐसा टाइम था कि मतलब मम्मी और दोनों मम्मी, जो बड़ी मम्मी थी, दोनों लोग व्रत का था निराजली, तो फिर हालत वैसे ख़राब हो रही थी। और मम्मी का तो सोचो उसी दिन मंडे था, तो मंडे का भी फास्ट रहती हैं वो। उनके लिए तो और टफ़ हो गया था, क्योंकि सुबह में वो बस चाय में रही थी, मतलब चाय पी और ऐसे थी, खाना वाना नहीं खाया था, क्योंकि बोल रही कि चलो ठीक है, अब जब खाना खाना ही है तो रात को ही खाएंगे सीधा। पूरे दिन अंदर बाहर इतना काम, सच में यार पहले की औरतों में होती थी जान, अब के में नहीं हो पाती। अब के में है मेरी भाभी एग्ज़ाम्पल। इस घर में मैं ही हूँ जिससे नहीं हो पाता इतना कुछ, बाकी तो सब लोग बहुत हार्ड वर्कर ही हैं और फास्ट, मतलब बहुत फास्ट काम भी करते हैं। और यहाँ पे ये देखो, ये संकटा माता को ना ऐसे मतलब बनाते हैं, एक साड़ी, न्यू साड़ी रखते हैं, रेड या येलो होनी चाहिए, तो ये ऐसी साड़ी से मतलब बनाते हैं। कोई गाना भी गाते हैं, गाना गा गा के आरती करते का टाइम भी उनका गाना अलग है। और ये भी उनको बनाते ऐसे बैठाएंगे, फिर इनको सिंदूर बिंदी वगैरह लगाते हैं। और इस कथा में ये है कि जब तक यहाँ अगर तुमने बैठ गए हो तो फिर वापस उठना नहीं होता। अगर आप जाके बैठ गए हो, आपको लगा यार ये चीज़ तो भूल गए, फिर आप उठ नहीं सकते, आप दूसरे से ही मांगोगे तभी मिलेगा। तो इसलिए मम्मी सबसे लास्ट में ही बैठी थी। और यहाँ पे इनको भी टीका लगा रहे थे। संकटा माता, जय माता दी। और फिर बारी आती है इन लोगों की विदाई की, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। मेरे को तो बहुत रोना आ रहा था। मेरा बाबू अच्छा था कि सो रहा था, नहीं तो वो तो और ज़्यादा चिल्लाता। ये दोनों बच्चे इतना ज़्यादा लगे हुए थे ना कि क्या ही मैं बताऊँ। उधर गाड़ी लगी हुई थी इन लोगों की, क्योंकि भैया गाड़ी से ही आए थे। यहाँ पे फिर ये लोग मंदिर में आए थे माथा टेकने निकलते टाइम। तो ये हमारा मंदिर वाला रूम है। छठ पूजा का सारा कुछ प्रसाद वगैरह सब कुछ इसी में बना भी था, इसी में रखा भी था। सारा सामान पहले से जो भी आ रहा था इसी में रखा था। यहाँ पे ये लोग निकल रहे थे। यहाँ मौसी भी बात कर रही थी, इनको भी निकलना था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्यों जा रहे हैं ये लोग। देखो, त्योहार एक तरफ होता है, ये आना जाना जो होता है ना, बहुत बेकार लगता है। एक बार घर जैसे भरा भरा सा रहेगा और फिर अचानक से ही खाली, लो कोई भी नहीं। अब सोचो ना, हमारे घर में बस मैं, मम्मी और मेरी छोटी वाली नंद है। बाकी एक ये है कि इसके पीछे लगे रहते, नहीं तो सब लोग तो ऐसे सेपरेटली ही रहते कि कहाँ कौन है कुछ पता ही ना लग पाए। तो ये सब तो थी वीडियो की बात। अब आती है ये फ़ोटोज़। इसमें मेरी बड़ी जेठानी की लड़की है प्रिया थी, और बाबू को मैंने ये वाला ड्रेसअप जो किया था, जो वीडियो में दिखाया वो वाला तो था नहीं, हुडी वाला पहनाया नहीं। ये मेरी सुबह शाम के टाइम का था, यही साड़ी जल गई थी मम्मी की। ये परी थी, ये हम दोनों लोग थे। ये थी, ये भी पानी में उतनी ही देर तक खड़ी रही थी मम्मी के ही साथ। शाम के टाइम यहाँ पे ये प्रसाद जब बन रहा था तब का है, सब लगे पड़े थे। परी छोटी भी बैठी हुई थी करने के लिए ही, बाप रे इतना काम किया इन लोगों ने। यहाँ ये मम्मी जा लेके आई दिया, तो इसको दिया दिख गया था कि लाओ मेरे को पकड़ाओ। फिर ये सुबह की फ़ोटोज़ थी जब मैं रेडी हो चुकी थी, और यहाँ हम तीनों ने ली थी फ़ोटो। एक्चुअली थोड़ी तिरछी लो तो ऐसे कट जाती है। यहाँ पे ये लोग अर्घ के लिए खड़े थे, भैया थे, भाभी, ये लड़की अनन्या। ये पूजा के टाइम की थी ये फ़ोटो। ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, क्योंकि मम्मी बहुत पीछे थी, अंधेरे में दिख नहीं रही थी सुबह के टाइम वाले में। हम लोगों ने शाम के टाइम ग्रीन पहना था, मम्मी ने सुबह में ग्रीन पहना था। और यहाँ ये मेरे बड़े पापा हैं, मतलब बड़े ससुर जी। मेरे पापा तो यहाँ हैं नहीं अभी।
यहाँ ये अर्घ देते हैं, मेरे बड़े भैया हैं। ये भैया भाभी बाबू को लिए हुए। भैया जब जा रहे थे सुबह में लेके, शाम के टाइम का इनने उठाया था, सुबह में फिर भैया ने। बाकी एक और थी तो वो मामा के लड़के ने उठाई थी। यहाँ मम्मी दोनों। यहाँ ये मॉर्निंग की फ़ोटो मैंने ली थी। यहाँ ये हम लोग थे दोनों भाई लोग और ये दोनों हम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी छठ।